रूट का मतलब जड़। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज़ को खड़ा रहने के लिए मजबूत नींव की ज़रूरत होती है। चाहे वो बड़ा पहाड़ हो या छोटा सा पौधा, जिस भी चीज़ की नींव मजबूत होगी वो अलग दिखेगी, और जिसकी नींव कमज़ोर होगी वो ज़्यादा देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा, गिर ही जाएगा। और अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो व्हाट अबाउट आवर रूट। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। हाय एवरीवन, मैं मनदीप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पीनेस 5 मिलियन। ईश्वर आपकी खुशी को 50 लाख गुना बढ़ाए। दिस इज़ द मिशन ऑफ माय यूट्यूब चैनल फॉर ऑल ब्यूटीफुल सोल्स। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं जिन्हें संस्कृत में चक्रास कहा जाता है। जब भी किसी चक्रास में गड़बड़ी होती है तो हमारे शरीर में बीमारियां और लाइफ में इश्यूज पैदा होते हैं। आज का हमारा विषय है फर्स्ट चक्र, यानी कि रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र कहा जाता है। तो आइए इसे समझते हैं। तो दोस्तों, जैसे हमने बात की कि सबसे पहले जड़ है, बाकी चीज़ें बाद में हैं। जो हमारा रूट चक्र है उसे सबसे पहले बैलेंस करना ज़रूरी है। जैसे कि इसका नाम है, तो इसका जो तत्व है वो अर्थ है, यानी कि धरती। रूट चक्र बाकी सारे चक्रों को एनर्जी प्रोवाइड करता है। हमें किसी भी चक्र पर काम करना हो उसके लिए रूट चक्र का मजबूत होना ज़रूरी है। जैसे कि लोगों में थर्ड आई मेडिटेशन का काफ़ी क्रेज़ है, तो इसके लिए मैंडेटरी हो जाता है कि रूट चक्र स्ट्रॉन्ग हो। हमारे पिछले जन्मों के जो कर्मास हैं वो रूट चक्र में स्टोर होते हैं। अगर इस चक्र को बैलेंस कर लिया जाए तो बैड कर्मास को हील किया जा सकता है। तो अब इसकी इम्पोर्टेंस आपको पता चल ही गई। रूट चक्र लाइफ में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, बेसिक नीड्स फॉर सर्वाइवल, मनी, सेक्सुअल ऑर्गन्स ऑफ मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों, चक्रास सूक्ष्म शरीर का हिस्सा हैं, फिजिकल बॉडी का नहीं। फिजिकल बॉडी में इन्हें देखा नहीं जा सकता। कोई भी इशू हो, बीमारी हो, पहले हमारे सूक्ष्म शरीर में आती है, बाद में फिजिकल बॉडी में और लाइफ में इश्यूज आते हैं। रूट चक्र का जो स्थान है वो जहाँ हमारी स्पाइन ख़त्म होती है नीचे की तरफ, वहाँ होता है। इसका रंग लाल है और ये बाहर की तरफ खुलता है। इसका रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि रेड कलर फिजिकल एनर्जी, क्यूरेज एंड एक्शन का प्रतीक है। दोस्तों, चक्रास को बैलेंस करने के लिए अलग अलग हीलिंग मोडेलिटीज़ हैं। सीड मंत्रास हैं, मेडिटेशन है, रेकी है। अब ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है। रेकी के लिए ट्यून सभी नहीं होते, मेडिटेशन में सभी नहीं रह सकते। तो आज हम जो बात करेंगे ग्राउंडिंग मेडिटेशन की करेंगे। ग्राउंडिंग होने के और भी तरीके हैं जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते, पर अगर ये मेडिटेशन की विधि समझ ली जाए तो ये इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। सिर्फ रूट चक्रास के लिए नहीं है, हमारे इमोशंस के लिए और चीज़ों के लिए, जैसे लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है उसके लिए, विचारों से दूरी बनाने के लिए बहुत सारे बेनिफिट हैं इसके। तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए आप।
कोई भी पीसफुल प्लेस ढूंढिए जहाँ पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ये 30 मिनट के लिए आप दुनिया को भूल जाएं और ये 30 मिनट सिर्फ अपने के लिए निकालें, और आप देखेंगे ये 30 मिनट आपकी ज़िंदगी को चेंज करके रख देंगे। आराम से बैठ जाएं जहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। मोबाइल फ़ोन्स या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम स्विच ऑफ कर दें। कुर्सी पर बैठ सकते हैं, मैट पर बैठ सकते हैं, या डायरेक्टली धरती पर बैठ सकते हैं। अगर कुर्सी पर बैठना है तो पैर नंगे रहेंगे, स्पाइन सीधी रहेगी। आराम से आंखें बंद कर लें, बॉडी को रिलैक्स करें। आती जाती सांस पर फोकस करें, 2-4 मिनट 5 मिनट जितना टाइम आप कर सकें। आती जाती सांस को देखते रहें। अगर कोई विचार आए तो दोबारा से सांस पर बने रहें। जितना टाइम आराम से इसमें आप रह सकें अच्छा है। इससे मेडिटेशन आपकी काफ़ी डीप होगी। अब दूसरे चरण में आपको महसूस करना है कि आपके रूट चक्रा से, जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, पेड़ की वैसे जड़ें निकलकर मदर अर्थ में जा रही हैं, गहराई में और गहराई में, टिल द सेंटर ऑफ अर्थ। और फिर महसूस करें कि आपकी बॉडी की, आपके इमोशंस की सारी नेगेटिविटी उन जड़ों के थ्रू मदर अर्थ में जा रही है। कुछ टाइम ऐसा महसूस करते रहें और आप अपने में एक हल्कापन महसूस करेंगे। और उसके बाद जैसे कि मदर अर्थ का नेचर है न्यूट्रिशन देना, वैसे महसूस करें कि हमारी जड़ों के थ्रू मदर अर्थ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को प्रोवाइड कर रही है, और वो न्यूट्रिएंट रूट चक्रा के थ्रू पूरी बॉडी को मिल रहे हैं। वो एनर्जी रूट के थ्रू हमारी बॉडी के बाकी चक्रास में जा रही है, सभी चक्रों में होते हुए क्राउन चक्रा से निकलकर पूरे यूनिवर्स में फैल रही है। कुछ देर इसमें बने रहें। उसके बाद महसूस करें कि क्राउन चक्रा के थ्रू ऊपर से एक वाइट रंग की एनर्जी आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। उसे आराम से देखते रहें। और उसके बाद धीरे से मणिपुर चक्रपुर उसे स्थापित कर दें। सांस पर ध्यान जारी रहेगा थ्रू आउट द मेडिटेशन। इसके बाद 2-3 मिनट तक सांस पर ध्यान लगाए रखें और उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोल लें। ये आपकी ग्राउंडिंग मेडिटेशन हो गई, ये ना कि सिर्फ आपके रूट चक्र को स्ट्रेंथन करेगी, बाकी बॉडी को भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। दोस्तों, जो लोग मेडिटेशन नहीं कर सकते वो एक और तरीके से ग्राउंड हो सकते हैं। नंगे पैर धरती पर चलें, कुछ टाइम नेचर के साथ स्पेंड करें। नंगे पैर धरती पे चलना, मिट्टी हो तो ज़्यादा बेटर है, ये भी हमें मदर अर्थ से जोड़ता है। तो प्लीज़ इसे ज़रूर करें। तो दोस्तों, ये मेरी छोटी सी कोशिश, इसका पूरा फ़ायदा लें और दूसरों को भी बताएं। आज की वीडियो में इतना ही। जल्द ही मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अलविदा। खुश रहें, रब रखा।